जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है और वाकई में संगत जी आप यकीन करिए आज का सत्संग आपको बहुत पसंद आएगा। गुरुजी महाराज ने आंटी के ऊपर असीम कृपा बरसाई है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आंटी को हर मुसीबत से बचाया, हर परेशानी से बचाया। फिर चाहे वो संगत जी पर्सनल परेशानी हो, जॉब की परेशानी हो या कोई और, हर पल गुरुजी महाराज आंटी के साथ साए की तरह साथ खड़े रहे और कई बार आंटी को अपने होने का एहसास करवाया। और कितनी ही बार गुरुजी महाराज ने आंटी को ड्रीम दर्शन में साक्षात दर्शन दिए। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद न सिर्फ आंटी को मिला बल्कि उनके पूरे परिवार को मिला। संगत जी, आप सत्संग में सुनेंगे कि आंटी ने किस प्रकार अपने माता पिता की जिम्मेदारियां निभाई और उन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते जब उनके जीवन में उनके जॉब से रिलेटेड समस्याएं आई तो कैसे गुरुजी महाराज ने अपनी लीला रचते हुए उन परेशानियों को ऐसे दूर कर दिया कि उनके साथ काम करने वाले लोग भी आश्चर्यचकित रह गए कि ये समस्या कैसे सुलझ गई। संगत जी, जब गुरुजी की कृपा होती है ना तो असंभव कार्य भी ऐसे संभव हो जाते हैं जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, सत्संग बहुत सुंदर है। आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। संगत जी, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि आज का ये सत्संग आपको विशेष कृपा, विशेष ब्लेसिंग्स देने के लिए आया है। ऐसी कोई परेशानी जिससे आप कई समय से जूझ रहे हैं, गुरुजी महाराज उन परेशानियों से बाहर निकालने के लिए आपके लिए सत्संग लेकर आए हैं। ये सत्संग गुरुजी की ब्लेसिंग्स के रूप में है। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आपको अपने सवालों के जवाब प्राप्त होंगे और गुरुजी की असीम कृपा मिलेगी। बस संगत जी, सत्संग को पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, पूरी सच्ची श्रद्धा से सुने। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत गीता आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने आज मुझे इस लायक समझा कि मुझे अपनी वडियाई का मौका दिया। जो संगत जी हम इस लायक नहीं हैं, फिर भी गुरुजी हम पर ऐसी कृपा बख्शते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग की सेवा बख्शी। संगत जी, बचपन से ही हमने हमारी मम्मी और पापा को श्री राम शरणम जी की गुरबानी सुनते हुए देखा है, पढ़ते हुए देखा है और शुरू से ही हमारे घर में राम नाम का जाप होता है। और संगत जी, अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे शुरू से ही किसी भी भगवान को मानने में कोई विश्वास नहीं था। बस मम्मी पापा को खुश करने के लिए मैं उनके साथ नाम जाप करती थी। संगत जी, जून 2014 की बात है। मेरी मम्मी जो बाय प्रोफेशन टीचर थी और बहुत बहुत एक्टिव थी, लेकिन संगत जी जून 2014 में मेरी मम्मी किसी कारणवश गिरी और उनकी हिप बोन में फ्रैक्चर आ गया, जिसकी वजह से संगत जी मेरी मम्मी बेड रिडन हो गई। वो दिन रात रोती थी क्योंकि उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। वो कोई काम नहीं कर पा रही थी और ये वो समय था संगत जी जब मैं साईं बाबा के साथ बहुत गहराई से जुड़ गई थी। और इसी समय मेरी कई सारी फ्रेंड्स ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया भी था, लेकिन मेरा विश्वास उनके प्रति नहीं बना। संगत जी, ऐसे करते करते समय निकलता रहा और फिर संगत जी सितंबर का समय आया और ये वो समय था जब मेरी माँ की तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उनसे बिल्कुल भी अब सहन नहीं हो रहा था। और सच कहूँ तो संगत जी ये वो समय था जब गुरुजी महाराज का हमें बुलावा आ चुका था, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी महाराज ने इसी समय को मेरे लिए निर्धारित किया था कि मैं उनकी शरण में आऊंगी। संगत जी, सितंबर में ही हमारे पड़ोस में गुरुजी की एक संगत रहती थी और उन्होंने ही मुझे सजेस्ट किया कि आप बड़े मंदिर जाकर अपनी मम्मी के लिए गुरुजी का लोटा ब्लेस करवा कर लाओ और लोटे के जल प्रसाद से मम्मी को स्नान कराओ और वही जल प्रसाद पिलाओ। और जिस पड़ोस की आंटी ने मुझे ये सब कुछ बताया था, मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी वही आंटी मुझे अपने साथ बड़े मंदिर लेकर गई। और चूंकि संगत जी मैं सीधे ऑफिस से आई थी तो वो लोटा भी मेरे लिए खुद लेकर आई। और जब संगत जी हम बड़े मंदिर पहुँचे तो जो आंटी मुझे लेकर आई थी वो मुझे रास्ते में एक एक चीज गाइड करती रही कि गणेश जी का मंदिर है, ये शिव भगवान है और ये शिवलिंग है। लेकिन एक बात तो संगत जी मैंने वहाँ महसूस की कि उस जगह का एटमॉस्फेयर
वहाँ का वातावरण सभी जगहों से बहुत अलग था। संगत जी, हम दरबार में गए। हमने वहाँ गुरुजी को मत्था टेका और सेवादार ने उस लोटे को ब्लेस कराकर उस लोटे को गुरुजी की गद्दी के सामने रख दिया। संगत जी, हम थोड़ी देर वहाँ बैठे और मैं सच कहूंगी संगत जी, मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई कि मुझे गुरुजी महाराज के साथ कोई कनेक्शन फील हो रहा हो। मैं बिल्कुल न्यूट्रल थी और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि खाली गद्दी के सामने लोटा कैसे ब्लेस हो सकता है। ये तो संगत जी मुझे बाद में समझ में आया, जब मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ जुड़ती गई, कि वो गद्दी खाली नहीं थी, वहाँ गुरुजी महाराज विराजमान थे। संगत जी, हमें दरबार में चाय प्रसाद के साथ मट्ठी प्रसाद भी मिला और संगत जी, वो जो आंटी थी हमारे साथ, उन्होंने थोड़ी सी मट्ठी अपने घर वालों के लिए रख ली और मुझे भी कहा कि तुम भी अपनी मम्मी के लिए रख लो। संगत जी, मैंने भी रख ली और हम लोटा ब्लेस करवाकर घर आ गए। संगत जी, जब मैं घर आई तो मेरी मम्मी की कंडीशन बहुत खराब थी और उनके पैरों की कंडीशन कुछ ऐसी थी कि उनके दोनों पैर आपस में कुछ इस तरह फंस गए थे कि वो निकल नहीं रहे थे और वो बहुत देर से कोशिश कर रही थी लेकिन वो निकल नहीं पा रही थी और दर्द में भी थी। संगत जी, मैं आई और मैंने मम्मी को सबसे पहले गुरुजी का मठरी प्रसाद खिलाया और जैसे ही मम्मी ने प्रसाद खाया तभी हमारे दरवाजे पर एक बेल बजी और मम्मी इस बात को भूल गई कि वो अभी किस कंडीशन में बैठी हुई थी और किस परेशानी से जूझ रही थी। जैसे ही डोरबेल बजी संगत जी, मेरी मम्मी जो इतनी देर से परेशान थी, दोनों पैर उनके फंसे हुए थे और अपने आप संगत जी उनकी दोनों टांगे खुल गई और वो आराम की कंडीशन में आ गई। संगत जी, मैं इतना जरूर कहूंगी कि जब मैं बड़े मंदिर से आई तो उस समय मेरे साथ गुरुजी महाराज की वाइब्रेशन, उनकी शक्ति मेरे साथ थी और संगत जी, ये थी गुरुजी महाराज की वो पहली ब्लेसिंग जिसके ग्रहण करते ही मेरी मम्मी की वो पैरों की कंडीशन बिल्कुल ठीक हो गई। और उसके बाद तो संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी मम्मी के पैरों में ताकत दी जिससे वो धीरे धीरे उठने की कोशिश करने लगी। और संगत जी, गुरुजी महाराज के ब्लेस्ड लोटे से मेरी मम्मी को हम रोज नहलाने लगे और उसका जल प्रसाद पीने के लिए दिया। और आप देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज की असीम कृपा से 3 से 4 महीने के अंदर मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई। उन्हें कोई दर्द नहीं था, किसी प्रकार का कोई फ्रैक्चर नहीं था और अब मेरी मम्मी डेली के रूटीन काम भी करने लगी थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने मेरी माँ को ब्लेस किया, आपका लख लख शुक्राना। अब संगत जी, ये सारी बातें तो 2014 की थी। 2015 आते आते मेरा गुरुजी महाराज के साथ एक कनेक्शन बन गया, लेकिन दिल के किसी कोने में साईं बाबा के लिए मेरी भक्ति अभी भी जल रही थी और मेरे मन में ये विचार आ रहा था कि अब मैं किसे अपना गुरु मानूं, साईं बाबा को या गुरुजी को। और फिर संगत जी, मेरी मुलाकात गुरुजी की पुरानी संगत ओल्गा आंटी से हुई और वो हर फ्राइडे अपने घर पर सत्संग करती थी। और जब मैंने ओल्गा आंटी का सत्संग अटेंड किया तो वहाँ मैंने सबसे पहला जो शब्द सुना वो था राम जपो जी। और मुझे लगा कि मैं हमेशा से राम नाम का सिमरन करती आई हूँ, तो गुरुजी ने मुझे राम नाम से ही संबंधित शब्द सुनवाया। और फिर ओल्गा आंटी ने मुझे कहा कि तुम सत्संग अटेंड करो, ज्यादा से ज्यादा अटेंड करो, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ आएगा और तुम गुरुजी को और ज्यादा गहराई से समझ पाओगी। संगत जी, जहाँ जहाँ ओल्गा आंटी के सत्संग होते मैं वहाँ चली जाती और इस बीच मैंने ओल्गा आंटी का सत्संग सुना कि वो भी साईं भक्त थी और गुरुजी महाराज ने आंटी को साईं बाबा की गद्दी के ऊपर बैठकर साक्षात दर्शन दिए और तब से आंटी समझ गई थी कि सभी रूप एक ही हैं। और इस सत्संग सुनकर मुझे भी मेरे सवाल का जवाब मिल गया और मेरे मन से हर प्रकार के संशय दूर हो गए, हर प्रकार का डाउट दूर हो गया। मैं समझ गई कि साईं बाबा और गुरुजी महाराज दोनों एक ही हैं। और इसी बीच में संगत जी, हमारे परिवार की एक बहुत बड़ी समस्या थी जो काफी समय से सॉल्व नहीं हो रही थी, लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी, जुलाई के महीने में वो समस्या गुरुजी ने ऐसी सॉल्व की कि यदि गुरुजी महाराज उस समस्या से हमें बाहर नहीं निकालते तो आज हम बहुत बड़ी मुसीबत में होते। संगत जी, ये गुरुजी महाराज की हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और इसके बाद तो गुरुजी महाराज ने मुझे अपने दर्शन देना शुरू कर दिए। एक बार मैंने सपने में देखा कि गुरुजी महाराज शिव जी के रूप में तांडव कर रहे हैं और धीरे धीरे संगत जी, मैं शब्द गुरबानी से जुड़ गई। हर शब्द गुरबानी का मुझे अर्थ समझ में आने लगा, मेरे प्रश्नों के जवाब मुझे मिलने लगे और मैं संगत जी, जो किसी भी देवी देवता में विश्वास नहीं करती थी, अब संगत जी मैं बहुत सीरियस हो चुकी थी। मैं गुरुजी से बहुत दिल से और गहराई से जुड़ गई थी और अब मुझे जीवन में
आनंद आने लगा, रस आने लगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा और फिर संगत जी 2016 आया और 2016 में मेरे ससुर जी की डेथ हो गई। और संगत जी उनकी एक प्रॉपर्टी थी जिसमें 2 किराएदार थे और वो दोनों ही किराएदार लेडीज थी और दोनों ही अलग अलग कम्युनिटी की थी। संगत जी मुसीबत तो ये थी कि मेरे हस्बैंड उनके साथ लड़ नहीं सकते थे क्योंकि डर इस बात का था कि वे महिला हैं और कहीं उन्होंने कोई गलत इल्जाम लगा दिया तो उल्टा मुसीबत में फंस जाएंगे। और संगत जी हम उनको बिल्कुल भी नहीं कह पा रहे थे कि आप हमारा घर खाली करें, जबकि संगत जी हमें उनकी नीयत पता थी, वे पैसे लेकर ही घर खाली करना चाहती थी। अब चूंकि संगत जी मेरे ससुर जी की डेथ जनवरी में हुई थी तो सारे रिचुअल्स करते करते पूरा महीना निकल गया और फरवरी में संगत जी शिवरात्रि जब आई तो मंदिर में ओपन सेवा थी और हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा कि हम भी वहाँ सेवा देने जाएंगे। संगत जी हमने बड़े मंदिर में लगातार 3-4 दिन सेवा दी और जिस दिन संगत जी हमारी सेवा का आखिरी दिन था उस दिन हम बड़े मंदिर से जब घर की तरफ लौटे तो पता नहीं गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को क्या सद्बुद्धि दी। हम सीधे हमारे ससुर जी की प्रॉपर्टी वाले जगह पर गए और मेरे हस्बैंड ने उन दोनों किराएदार को नीचे बुलाया और उस दिन संगत जी मेरे हस्बैंड को नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं यही कहूंगी कि उनकी बुद्धि में, उनकी वाणी में गुरुजी महाराज बैठे हुए थे। जब वो दोनों किराएदार नीचे आई तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप दोनों को हमारा घर अप्रैल तक खाली करना है। इतने में संगत जी उन दोनों ने पैसों की डिमांड कर दी। हमने कुछ उनसे नेगोशिएशन किया, कम पैसे करवाए और उसमें से एक किराएदार तो मान गई। और जाते जाते मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर अप्रैल तक आप लोगों ने घर खाली नहीं किया तो पैसे भी नहीं मिलेंगे और मैं आपके ऊपर कोर्ट केस करूंगा और पुलिस केस कर दूंगा। और ये हिम्मत संगत जी गुरुजी महाराज ने ही दी। उसके बाद संगत जी थोड़ा समय बीता और एक दिन मेरे पास एक संगत आंटी ने 2 घंटे की प्लेलिस्ट दी और जब मैंने उसे सुना तो मुझे इस बात का इंट्यूशन हुआ कि गुरुजी महाराज मुझे मैसेज दे रहे हैं कि हमारा काम होने वाला है। और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ। उन दोनों किराएदार में से एक किराएदार ने अपना पैसा लिया और घर खाली कर दिया, लेकिन अब जो लेडी रह गई थी संगत जी वो बहुत परेशान कर रही थी। और इस बीच में संगत जी हमने हमारे ससुर जी की उस प्रॉपर्टी में गुरुजी का सत्संग भी करवाया। बहुत सारी संगत आई और बहुत ही प्यारा गुरुजी का सत्संग भी हुआ। और ऐसे ही संगत जी मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रही और फिर गुरुजी महाराज से मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी अब वो दूसरी वाली कब खाली करेगी, अब आप ही देखो। और संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जो दूसरी किराएदार थी उसने भी घर खाली कर दिया। और हमने गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना कि आपने हमें उन दोनों लेडीज से छुटकारा दिला दिया। और संगत जी हमारे गुरुजी महाराज की भक्ति की यही तो सुंदरता है कि गुरुजी महाराज पहले अपनी संगत की सारी जरूरतें पूरी करते हैं, सभी परेशानियों से बाहर निकालते हैं और धीरे धीरे अपनी संगत को आध्यात्मिक जर्नी पर ले जाते हैं। और इसका भी एक कारण है संगत जी कि हम इंसान दुनियावी चीजों में जब फंस जाते हैं तो हमारा ईश्वर के प्रति मन नहीं लगता, हम आध्यात्म में ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए गुरुजी महाराज हमारे चित्त को, हमारे मन को इन सभी उलझनों से दूर करते हैं और धीरे धीरे अपने ओर रास्ता बनाते हैं ताकि हम गहराई से उस आध्यात्मिक रास्ते पर चल पड़े। और फिर संगत जी 2016 में हमारे ऊपर गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हुई। एक्चुअली संगत जी एक संगत आंटी हमें जनरल मल्होत्रा अंकल के घर लेकर गई जहाँ पर गुरुजी का सत्संग होने वाला था। और मैं नहीं जानती थी संगत जी कि हमारे इतने अच्छे सौभाग्य हैं कि हमें उस जगह पर गुरुजी की बहुत सारी पुरानी संगत से मिलने का मौका मिलेगा। और संगत जी सच कहूँ तो मैं नहीं जानती थी कि उस जगह का ऑरा इतना पॉजिटिव होगा, इतना पवित्र होगा कि मुझे वाकई में वहाँ गुरुजी महाराज के होने का एहसास हुआ। संगत जी उस सत्संग में बहुत सुकून और शांति मिली। शब्द गुरबानी बहुत मीठी लग रही थी, बहुत आनंद आ रहा था और लंगर प्रसाद बहुत सिंपल लेकिन इतना स्वादिष्ट कि पहले कभी नहीं खाया। और सबसे बड़ी बात संगत जी वहाँ दरबार में कोई आडंबर नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, सब कुछ सिंप्लिसिटी से सजाया हुआ था, बहुत सिंपल और सामान्य तरीके से था। लेकिन उस सत्संग में दिव्यता बहुत थी, गुरुजी की एनर्जी थी। संगत जी जब हम उस सत्संग में गए तो मेरे साथ मेरी मम्मी भी गई थी। सत्संग से जब लौटे संगत जी तो दोपहर के 3:30 हो रहे थे और संगत जी उनका घर इतनी गलियों में था कि हमें वहाँ पर कोई कैब नहीं मिली। और मुझे इस बात की चिंता हो रही थी कि मेरी मम्मी जिनकी उम्र ज्यादा है मैं उन्हें कैसे लेकर जाऊंगी। और तभी थोड़ी देर में अंकल के घर से एक संगत आंटी निकली जो सत्संग में आई थी। उन्होंने हमसे पूछा कि आंटी आपको कहाँ जाना है, हम छोड़ देते हैं। तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी हमें लाजपत नगर जाना है। तो अंकल आंटी ने कहा कि देखो यहाँ पर कैब नहीं मिलती और हमें वसंत कुंज जाना है तो हम
हम आपको छतरपुर मेट्रो स्टेशन छोड़ देते हैं, वहाँ से या तो आप कैब कर लेना या आप मेट्रो से चले जाना। हम एग्री हो गए क्योंकि संगत जी और कोई रास्ता नहीं था। अंकल आंटी ने हमें छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर छोड़ दिया। अब संगत जी मैंने अपनी मम्मी को स्टेशन की सीढ़ियों के पास खड़ा किया और मम्मी से कहा कि मम्मी मैं कोई कैब या ऑटो बुक करती हूँ और अगर जब ये बुक हो जाएगी तो मैं आपको आवाज देकर बुला लूंगी। अब चूंकि संगत जी मेन सड़क स्टेशन से 10 फुट की दूरी पर थी, मैं खड़ी हुई और ऑटो को देखने लगी। संगत जी गुरुजी की कृपा से ऑटो बुक हो गया और ऑटो वाला तैयार हो गया ले जाने के लिए। अब संगत जी मैं वहाँ से खड़े होकर अपनी मम्मी को लगातार आवाज दे रही हूँ, लेकिन वो मेरी आवाज ही नहीं सुन रही है। कई बार मैंने उनकी तरफ हाथ हिलाया, वेविंग की, लेकिन वो देख ही नहीं रही थी, उनका ध्यान कहीं और था। फिर मैंने सोचा कि अब तो मुझे मम्मी को लेने ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही संगत जी मैंने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं क्या देखती हूँ कि मेरी मम्मी ने तब तक मुझे देख लिया था और वो धीरे धीरे चलकर मेरी तरफ आ रही थी। और जब संगत जी मेरी मम्मी मेरे बहुत करीब पहुँच गई तब मेरा ध्यान गया कि मेरी मम्मी के साथ साथ एक अंकल चल रहे हैं और वो अंकल मेरी मम्मी को कंधे से पकड़कर लेकर आ रहे हैं। सच कहूँ तो संगत जी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर पहले तो मैं बहुत डर गई, लेकिन विचार आया कि जब मम्मी चलकर आ रही थी तब तो मुझे वो अंकल दिखाई नहीं दिए। मन में कई सवाल आए कि आखिर ये अंकल आए कहाँ से। न मैंने लेफ्ट से आते हुए देखा, न राइट से देखा, न मैंने पीछे से आते हुए देखा। खैर संगत जी चूंकि अंकल मेरी मम्मी की मदद कर रहे थे तो मैं थोड़ा रिलैक्स हो गई। संगत जी नीचे सड़क पर उतरने के लिए 3 सीढ़ियाँ थी। तभी वो अंकल आए और कहने लगे कि ये सीढ़ियाँ खराब है, हम ऐसा करते हैं कि पास वाली सीढ़ी से आपकी मम्मी को उतारते हैं, ये ज्यादा सुरक्षित है। और अंकल के कहने पर संगत जी मेरा ध्यान सीढ़ियों पर गया और तब मैंने देखा कि वाकई में सीढ़ियाँ टूटी हुई है। और जब संगत जी मैं नीचे देख रही थी तो मेरी नजर अंकल के शूज पर गई और अंकल के शूज देखते ही मुझे गुरुजी के शूज याद आ गए, क्योंकि अंकल ने ठीक वैसे ही जूते पहने हुए थे। और उन जूतों को देखकर मेरे मन में सबसे पहला विचार यही आया था कि ये तो गुरुजी के जूते हैं। और जैसे ही मैंने अंकल की तरफ देखा संगत जी, अंकल ने मुझे देखा और विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड संगत जी मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। जो सारी बातें मेरे दिमाग में चल रही थी वो मैं भूल गई संगत जी। खैर संगत जी अंकल ने और मैंने मिलकर मेरी मम्मी को दूसरी सीढ़ियों से उतारा और हम जैसे ही संगत जी नीचे उतरे, संगत जी उन अंकल ने हाथ जोड़कर कहा जय गुरुजी। और जैसे ही अंकल ने जय गुरुजी कहा मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि अंकल को कैसे पता कि मैं गुरुजी की भक्त हूँ, उनकी संगत हूँ। क्योंकि संगत जी मैं तो अंकल को जानती ही नहीं थी, मैं पहली बार उनसे मिली थी। खैर संगत जी मैं नीचे उतरकर अपनी ऑटो की तरफ बढ़ी और वो अंकल भी अपने ऑटो की तरफ बढ़े। तभी क्या देखती हूँ कि मेरी माँ उनके पीछे पीछे जा रही है। मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ा और उनसे कहा कि मम्मी हमें उस ऑटो में जाना है। तो मेरी मम्मी कहने लगी कि मुझे लगा कि वो हमें लेने आए हैं। इतने में संगत जी वो अंकल ऑटो में बैठ गए और जैसे ही वो ऑटो में बैठे संगत जी उन्होंने जो रूप दिखाया मैं तो संगत जी उन्हें देखती रह गई। संगत जी गुरुजी महाराज का ब्लैक चोले में जो स्वरूप है उसमें गुरुजी महाराज जिस प्रकार से हाथ में हाथ रखकर बैठे हुए हैं, स्माइल कर रहे हैं, ठीक उसी पोस्चर में वो अंकल ऑटो में बैठे। वैसे ही उन्होंने हाथ रखे और वो वैसे ही स्माइल करने लगे। और जब मैंने उन्हें देखा तो बस मेरे मन में यही आया कि ये तो स्वयं गुरुजी महाराज हैं। और संगत जी वो अंकल हमारे सामने से निकल गए और हमें गुरुजी महाराज ने ये एहसास करवा दिया कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सच है, मैं ही तुम्हारे साथ था। और जब संगत जी मैं और मेरी मम्मी ऑटो में बैठ गए तो मेरी मम्मी मुझसे पूछने लगी कि गीता वो कौन थे। तो मैंने कहा कि मम्मी मैं तो उनको नहीं जानती, आप तो खुद उनके साथ चलकर आई थी। तो मम्मी कहने लगी कि जब मैं वहाँ पर खड़ी थी तो वो अंकल मेरे पास आए और कहने लगे कि आंटी देखो आपको आपकी बेटी बुला रही है, चलो मैं आपको वहाँ छोड़ देता हूँ। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज साक्षात हमें दर्शन देने आए थे। संगत जी मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि मेरे मालिक, मेरे भगवान, मेरे गुरुजी महाराज हमारे पास आए, हमें अपने दर्शन दिए और हमसे बात भी की। संगत जी गुरुजी महाराज मेरी और मेरी माँ की प्रोटेक्शन करने आए थे। और जैसा कि संगत जी हम सभी ने सुना है कि जब भी हम गुरुजी के सत्संग में जाते हैं तो गुरुजी हमें सकुशल वहाँ ले जाते हैं और सकुशल हमें अपने घर भी पहुँचाते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन संगत जी
जी, हम इंसान हैं, हमारे सामने ईश्वर भी आ जाए तो हमें विश्वास नहीं होता। संगत जी, मैं और मेरी मम्मी हम घर तो आ गए, लेकिन मन में विचार यही चल रहा था कि क्या वाकई में गुरुजी महाराज आप ही आए थे। और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, यदि आप स्वयं आए थे तो बस मुझे कोई इशारा दे दीजिए जिससे मैं समझ जाऊं कि वे आप ही थे। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, घर आकर जैसे ही मैंने मोबाइल उठाया, अपना फेसबुक देखा, तो वहाँ संगत जी एक पिक्चर मेरे सामने आई जो संगत जी गुरुजी महाराज के शू कैबिनेट की थी। और उसमें वही शूज रखे हुए थे जो उन अंकल ने पहने हुए थे। और ये दिखाकर गुरुजी महाराज ने मुझे इस बात का एहसास करवा दिया कि तूने उस वक्त मेरे जूते जोड़े पहचान लिए थे और वो और कोई नहीं, मैं ही था। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना कि आपने हमें दर्शन दिए। और आज संगत जी, मैं जब भी लाइफ में किसी बात को लेकर उदास होती हूँ तो मुझे गुरुजी महाराज की यही ब्लेसिंग्स याद आ जाती है कि हमारे कितने माड़े कर्म हैं, कितने जन्मों से हम गलत काम करते आ रहे हैं और इस जन्म में भी हमने कई सारे पाप किए हैं। लेकिन मेरा मालिक कितना दयालु है, कितना कृपालु है कि इतने माड़े कर्म करने के बावजूद भी मेरे मालिक, मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। और जब भी ऐसा सोचती हूँ संगत जी, तो मन में एक उत्साह सा भर जाता है, एक एनर्जी आ जाती है और मेरा दिमाग बहुत पॉजिटिव हो जाता है। संगत जी, गुरुजी महाराज आज हम सबकी सबसे बड़ी ताकत बन गए हैं। आज हम गुरुजी के बिना अपना एक पल, एक कदम भी नहीं सोच सकते। गुरुजी महाराज के बिना हम अपने जीवन की कल्पना कर ही नहीं सकते। संगत जी, गुरुजी महाराज वो धुरी है जिसके चारों तरफ हमारा जीवन चलता है। और मुझे एक शब्द हमेशा याद आता है कि सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। वाकई में संगत जी, हमारे सदगुरु, हमारे गुरुजी महाराज बहुत बहुत प्यारे हैं। संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में एक एम्प्लॉय हूँ और 2017 के समय हमारे ऑफिस में बाहर ट्रांसफर किए गए और मेरा भी ट्रांसफर आया और मुझे संगत जी लखनऊ ट्रांसफर कर दिया गया। और जैसा कि संगत जी मैंने बताया कि मेरी मम्मी और मेरे पापा, मैं उनके साथ रह रही थी। मेरे पापा बहुत बीमार थे और मम्मी उनको अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी और इसीलिए संगत जी मैं उनके साथ रहने लगी थी। एक्चुअली संगत जी, हम लोगों का जो ट्रांसफर हुआ था वो हमारे ऑफिस की पॉलिसी के तहत नहीं हुआ था। और फिर संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमारे ऑफिस का जो ट्रिब्यूनल होता है वहाँ हमने केस किया और उसकी सुनवाई संगत जी 7 जुलाई 2017 को हुई। संगत जी, इस केस को फाइल करने के लिए हम सभी लोग काफी दिनों से परेशान हो रहे थे, लेकिन जब ये केस 7 जुलाई यानी कि गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन फाइल हुआ तो बस संगत जी उसी दिन मेरे मन में इस बात का एश्योरेंस हो चुका था कि गुरुजी महाराज की मंजूरी मिल गई है और अब हमें कहीं नहीं जाना है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 2017 से लेकर 2023 तक ऑन पेपर संगत जी मेरे 5 बार ट्रांसफर हुए। और इस बीच में संगत जी मेरी मम्मी को पार्किंसन भी हो गया, उनके मैंने पेपर्स भी लगाए और ये सारी सद्बुद्धि गुरुजी महाराज ने दी। और गुरुजी के ही आशीर्वाद से संगत जी मेरा ट्रांसफर नहीं हुआ, क्योंकि गुरुजी महाराज जानते थे कि मेरे ऊपर मेरे माता पिता की जिम्मेदारियां हैं। संगत जी, जब ये सारे ट्रांसफर्स हो रहे थे, इसी बीच 2021 में मेरा जब ट्रांसफर हुआ तो संगत जी वो कंडीशन थी कि चाहे कोई भी मैं सोर्स लगा लेती, मेरा ये ट्रांसफर नहीं रुकने वाला था। संगत जी, मैंने बस गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और गुरुजी की ही कृपा से संगत जी मेरा ट्रांसफर रुक गया। और जब मेरा ट्रांसफर रुका तो मेरे कलीग ने मुझसे पूछा कि गीता, तुमने आखिर ये कौन सा सोर्स लगाया कि तुम्हारा ट्रांसफर रुक गया। संगत जी, मैं उन्हें क्या बताती, ये सोर्स और कोई नहीं, ये मेरे गुरुजी महाराज की शक्ति है जो हर जगह मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और मैंने उनसे यही कहा कि जब ईश्वर साथ है तो फिर चिंता करने की क्या आवश्यकता, मुझे मेरे ईश्वर, मेरे भगवान मुझे बचा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल मुझे अपनी सुरक्षा प्रदान करने का शुक्राना, मेरे सर पर अपना हाथ रखने का शुक्राना। इस बीच में संगत जी 2017 में मेरे पापा का डिमेंशिया बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो गिरे तो उनके स्पाइन में बहुत गहरी चोट आई। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे पहले से ही दिखा दिया था। एक्चुअली संगत जी मेरे पापा की तबीयत काफी समय से खराब होने लगी थी और मेरी एक बहन आउट ऑफ इंडिया केन्या में रहती थी। तो मैं गुरुजी महाराज से कहती थी कि गुरुजी, अगर पापा का कुछ भी ऐसा हो कि जब उनका मोक्ष का समय आ जाए तो मुझे थोड़े समय पहले ही बता देना ताकि मैं अपनी बहन को यहाँ बुला सकूं। और वाकई में संगत जी, मेरे पापा की डेथ के 1 हफ्ते पहले मुझे
एक सपना आया। एक्चुअली संगत जी, हम जहाँ पर रहते हैं, मैं ऊपर वाले फ्लोर में अपने अंकल के साथ रहती हूँ और हमारे नीचे वाले फ्लोर में मेरे मम्मी पापा रहते हैं। तो संगत जी, जिस दिन पापा गिरे, ये रात की बात है और हमें ऊपर वाले फ्लोर पर आवाज आ गई। मैं और मेरे अंकल तुरंत दौड़कर गए, पापा को उठाया, संभाला, उन्हें फिर से लेटाया और फिर संगत जी हम भी सोने चले गए। संगत जी, उसी रात मैंने एक सपना देखा। संगत जी, सपने में देखती हूँ कि मेरे जो ससुर जी, जिनकी डेथ 2016 में हो गई थी, संगत जी वो मेरे घर के बाहर खड़े हैं और उनके साथ 4-5 आत्माएं और खड़ी हैं और वे आत्माएं हमारे घर में कूदने की कोशिश कर रही हैं। क्योंकि संगत जी हमारे घर में गुरुजी के ऑलरेडी सत्संग हो चुके हैं, गुरुजी महाराज का वहाँ पहरा है, तो इस वजह से वे आत्माएं अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। संगत जी, जब मैं उठी तो मैंने अपने हस्बैंड को ये सारा सपना सुनाया और मुझे एहसास हो गया था संगत जी कि शायद मेरे पापा को कुछ होने वाला है और इसीलिए मैंने अपनी बहन को फोन करके उसे भी अपना सपना सुनाया और उसे स्पष्ट कर दिया कि वे किसी भी समय किसी भी खबर के लिए तैयार रहे और यहाँ आने की तैयारी करके रखे। फिर संगत जी मैं अपने पापा से मिलने नीचे गई, तब मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि गीता, तेरे आने से पहले पापा कह रहे थे कि इनको तेरे हस्बैंड यानी कि अश्विन के पापा दिखाई दिए और वो बार बार अपनी जैकेट खोल खोल कर चेंज कर रहे थे। तब मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी, मुझे भी सपने में अश्विन के पापा नजर आए और मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी खबर होने वाली है। तब तक संगत जी मेरी बहन केन्या से इंडिया आ चुकी थी। हम पापा को हॉस्पिटल लेकर गए और वहाँ उन्हें एडमिट करा दिया। लेकिन संगत जी मेरे पापा हॉस्पिटल का पानी ही नहीं पीते थे और मुझे कहते थे कि गीता, तू जो बड़े मंदिर से जल प्रसाद लेकर आती है ना, मेरे लिए तू वही लाया कर, मैं वही पीऊंगा। संगत जी मेरे पापा को 5 फरवरी के दिन एडमिट किया था। मैं अगले दिन उनके लिए सोमवार को गुरुजी का जल प्रसाद लेकर आई। सोमवार के दिन भी उन्होंने जल प्रसाद पिया और संगत जी 7 तारीख मंगलवार के दिन भी उन्होंने जल प्रसाद पिया। लेकिन तब हमें डॉक्टर ने कहा कि आपको अपने पापा को वेंटिलेटर पे डालने का सोच लेना चाहिए, हो सकता है थोड़े ये और जी जाए। और संगत जी मेरे पापा के पास वाले बेड पर जो फैमिली थी, वहाँ जो आंटी बैठी हुई थी, उनकी भी सेम सिचुएशन थी और डॉक्टर ने उन्हें भी यही डिसीजन लेने के लिए कहा था। आंटी ने भी कोई निर्णय नहीं लिया और मैं और मेरी बहन भी ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा कि हमें थोड़ा वक्त चाहिए। संगत जी मैं बाहर आकर बैठ गई और बस नीचे मुँह करके बैठी हुई थी और गुरुजी महाराज से अरदास लगाई कि गुरुजी मुझे गाइड करें कि मुझे क्या करना चाहिए, हम पापा को वेंटिलेटर पे रखें या ना रखें। और तभी संगत जी इतने में पास वाले बेड के जो पेशेंट हैं, उनकी जो अटेंडर आंटी हैं, वो मेरे पास आई और आते ही उसने मुझे कहा कि सुनिए, हमने तो वेंटिलेटर के लिए मना कर दिया है, अब आप भी देख लो। और जैसे ही उसने ये बात बोली संगत जी, मैंने गुरुजी को बहुत थैंक यू किया। मुझे गुरुजी का जवाब मिल चुका था। संगत जी अंदर जाकर हमने भी डॉक्टर को मना कर दिया कि हम वेंटिलेटर पे नहीं रखेंगे। और संगत जी 7 तारीख के दिन ही मंगलवार के दिन, संगत जी मेरे पापा हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। मंगलवार के दिन दोपहर तक बड़ी शांति से उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए और इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरे पापा को अपने श्री चरणों में स्थान दिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी महाराज की अनंत ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार पर रही। गुरुजी महाराज ने हमें कोविड में सुरक्षित रखा। गुरुजी महाराज ने ही हमें दूसरा घर खरीद कर दिया संगत जी, जहाँ पर मेरा पूरा परिवार आराम से एक साथ रह सकता था। गुरुजी महाराज की मैं कृपाओं का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी, उतना ही कम है। आज मेरा पूरा परिवार गुरुजी का परम भक्त है और गुरुजी की असीम कृपा मेरे पूरे परिवार पर है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम बिहार के बक्सर से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सारे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी। संगत जी मैं बिहार बक्सर की रहने वाली हूँ, लेकिन मैं जॉब के लिए नोएडा रहती हूँ। संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से आज मैं
मैं फिर से आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम सब जानते हैं कि जब परेशानियाँ आती हैं हमारी लाइफ में तो सब जगह से आती हैं। और ऐसे ही संगत जी, जनवरी 2026 में मेरी जॉब चली गई थी। बहुत इंटरव्यू दिए, लेकिन संगत जी किसी न किसी रीजन से मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता। संगत जी, मैं बहुत रोती भी थी। बहुत समय होता जा रहा था और ऑलमोस्ट संगत जी 5 महीने का गैप हो गया था। लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने अप्रैल के एंड में एक इंटरव्यू दिया था। लेकिन उस टाइम उन्होंने मुझे कह दिया था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन संगत जी, गुरुजी की कृपा से उसी कंपनी में मुझे ऑफर मिला है और इसी मंथ में ज्वाइनिंग करने वाली हूँ। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और तो और संगत जी, पैकेज भी अनएक्सपेक्टेड मिला है और ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो पाया है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। आज संगत जी, गुरुजी की कृपा से एक और खुशखबरी है। गुरुजी ने बहुत मेहरबानी की है। बस अपनी कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर गुरुजी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरुजी। मेरी जॉब पर कृपा बनाए रखना। मैं जितना भी शुक्राना करूं वो इस ब्लेसिंग्स के सामने संगत जी कुछ भी नहीं है। संगत जी, बीच में जब मैं बहुत निराश हो गई थी, बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, लेकिन कहीं कुछ बात नहीं बन रही थी और दिन प्रतिदिन मैंने उम्मीदें खो दी थी। लेकिन संगत जी, मेरी एंगेजमेंट के बाद गुरुजी ने एक और खुशी मुझे दी है, मेरी जॉब लगवाकर। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। बस गुरुजी महाराज की कृपा से मैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर लूं। गुरुजी महाराज, जैसे आपने मुझे जॉब दी वैसे ही गुरुजी महाराज मेरी ज्वाइनिंग कराकर इस जॉब में मुझे जाने दीजिएगा। संगत जी, मैं सच में बिना जॉब की बहुत परेशान हो गई थी। घर में सिर्फ एक मैं ही जॉब करती हूँ और बस संगत जी, इसमें भी गुरुजी महाराज ने मेरी बहुत बहुत मदद की है, एक फ्रेंड के थ्रू। संगत जी, भगवान तो किसी भी रूप में आ सकते हैं अपने भक्तों के लिए, उनकी मदद करने के लिए। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत जल्दी गुरुजी ने चाहा तो घर बनाने का और जॉब ज्वाइन करने का और शादी का सत्संग भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। बस संगत जी, अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम डबलिन आयरलैंड से आशिता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मुझे बहुत टाइम से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि अपना सत्संग शेयर करो। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर मुझसे बोलने में या लिखने में कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ करना। संगत जी, मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हुए अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मैं और मेरा परिवार हम गुरुजी से 2017 में जुड़े। संगत जी, हमें एक आंटी ने गुरुजी के बारे में बताया था। वो गुरुजी को बहुत मानती थी। उन्होंने हमें कहा कि आप भी हमारे साथ बड़े मंदिर चलो। संगत जी, उस दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। जब हम बड़े मंदिर पहुँचे तो हम बाहर लाइन में खड़े थे। तभी अचानक एक अंकल आए और उन्होंने मेरे हाथ में गुरुजी का एक स्वरूप दे दिया। जब संगत जी, मैंने उन आंटी से पूछा ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है, आपको अपनी शरण में लिया है। सच बताऊं तो संगत जी, मैं उस वक्त बहुत नादान थी। गुरुजी महाराज ने मुझे पहले ही दिन ब्लेस किया, पर मैंने उनके ऊपर डाउट किया क्योंकि मेरे मन में बहुत सारे डाउट थे। संगत जी, मैंने आंटी को गुरुजी का वो स्वरूप वापस दे दिया कि हमारा बिलीफ नहीं है गुरुजी पर। मुझे तब नहीं पता था संगत जी कि गुरुजी की लीला कितनी अपरंपार है और उनका तरीका कितना अनोखा होता है हमें अपने चरणों से जोड़ने का। इसके बाद गुरुजी ने एक ऐसी लीला रची जिससे मेरा और मेरे पापा का विश्वास हमेशा के लिए उनके ऊपर पक्का हो गया। संगत जी, सर्दियों की रात थी और लगभग रात के 10 से 10:30 बजे का टाइम हो रहा था। उस वक्त संगत जी, मैं और मेरे पापा कार से जा रहे थे। उस वक्त बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। बारिश इतनी ज्यादा थी कि सामने का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ब्लैकआउट हो गया हो। सामने से एक तेज ट्रक आया और हम उससे टकराते टकराते बचे, लेकिन हमारी कार का एक टायर बहुत बड़े गड्ढे में फंस गया। संगत जी, उस डर और मुश्किल की घड़ी में गुरुजी ने जो हमें महिमा दिखाई वो सच में अनबिलीवेबल थी।
जब संगत जी हम कार से बाहर निकले तो तूफानी बारिश थी और हम सिर से पैर तक पूरी तरह भीग चुके थे। तभी एकदम से एक कार रुकी और उन अंकल ने मुझे और मेरे पापा को आधे रास्ते तक लिफ्ट दी। उसके बाद एक ऑटो वाले अंकल मिले जिन्होंने हमें आगे तक लिफ्ट दी। हम इतने ज्यादा भीग गए थे कि हमारा फोन, हमारे पैसे सब गीले हो चुके थे। मैंने शुक्राना के रूप में मेरे पॉकेट में जितने भी पैसे थे वो सारे उन ऑटो वाले अंकल को दे दिए। संगत जी उन्होंने हमें थोड़ा आगे छोड़ा और संगत जी वहाँ फिर से एक कार हमारे सामने आकर रुकी जिन्होंने हमें सीधा हमारे घर के नीचे सेफली ड्रॉप किया। संगत जी उस तूफानी बारिश में जहाँ कोई आसपास नहीं था वहाँ बैक टू बैक लोग आकर हमारी मदद करते गए। संगत जी ये सब कोई और नहीं बल्कि हमारे प्यारे गुरुजी ही थे जो अलग अलग रूप में आकर हमारी रक्षा कर रहे थे और हमें सही सलामत घर पहुँचाया। संगत जी उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि गुरुजी कितने दयालु हैं। उन्होंने मेरे डाउट करने पर भी मुझे और मेरे पापा को बचा लिया। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और ये सत्संग मेरी शादी से रिलेटेड है। संगत जी इसके बाद गुरुजी ने मेरी झोली एक और बहुत बड़े चमत्कार से भर दी जो मेरी शादी को लेकर था। जब संगत जी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे थे तब मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे एक ही अरदास की थी कि गुरुजी आप ही मेरे लिए जीवन साथी चुनना और वो ऐसे परिवार से हो जो आपको मानता हो। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी वो छोटी सी अरदास भी सुन ली। मेरा रिश्ता बिल्कुल वैसे ही परिवार में हुआ जो गुरुजी को बहुत मानता है। गुरुजी ने मुझे और मेरे नए परिवार को इतना ब्लेस किया है कि मेरे पास उनका शुक्राना करने के लिए भी शब्द नहीं है। वो भी बिन मांगे सब कुछ दे देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी सत्संग के दौरान यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे गुरुजी महाराज और साथ संगत जी क्षमा करना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पिछले 3 महीने से मेरी सैलरी नहीं आई थी और अब 4th मंथ चल रहा था और बिना सैलरी के बहुत मुश्किल हो रही थी। मुझे गुरुजी के मैसेजेस बहुत बार आते थे कि तू पैसों की चिंता मत कर, बस खर्चा करी जा। फिर भी संगत जी मुझे बहुत टेंशन हो रही थी और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज आप कुछ हेल्प करो, प्लीज गुरुजी मेरी मदद करो। और देखो संगत जी गुरुजी महाराज की मुझ पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। संगत जी आज ही मेरे पास मेरी 3 महीने की सैलरी पूरी आ गई है और जैसे ही संगत जी सैलरी के क्रेडिट होने का मैसेज आया मैं बहुत बहुत खुश हुई और मैंने गुरुजी महाराज का बहुत शुक्राना किया। सच में संगत जी गुरुजी कभी अपनी संगत को निराश नहीं करते। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी मेरी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मेरे अंकल की वजह से घर में बहुत कलेश बना हुआ है। संगत जी मेरी दोनों फैमिलीज मेरे अंकल की वजह से बहुत परेशान हैं। परंतु संगत जी मुझे मेरे गुरुजी महाराज के ऊपर पूरा भरोसा है कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुपा ऑलवेज मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ रहना, उनको सद्बुद्धि देना। गुरुजी महाराज मेरे पूरे परिवार पर और अपनी पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। शुक्राना मेरे मालिक, आपका हर पल का शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग्स का शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।